पर ये कह सकते हैं कि वक्त लगेगा, क्योंकि अगर आपको हम बताएं तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में चूंकि डेडिकेटेड आयोग जो है बनाया गया था, 31 जनवरी तक की डेट दी गई थी, लेकिन आयोग बना चुका है। आयोग ने अपनी एक बैठक कर ली है। प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर देगा आयोग। इस बात को लेकर संकेत भी दिए हैं। 6 महीने का जो आयोग का जो कार्यकाल है वो रखा गया है। तो अब ये बिल्कुल संभवतः माना जा रहा है कि ये पूरा जो आरक्षण होगा, ट्रिपल टेस्ट, इसमें मानक होगा, रैपिड सर्वे नहीं होगा। क्योंकि देखिए, रैपिड सर्वे को लेकर ही कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, तो उसमें इस बात का जिक्र किया था कि 3 महीने का वक्त जो है चूंकि लगा सरकार को, इसके साथ साथ जो रैपिड सर्वे है उसको ही किया गया सरकार की तरफ से। ऐसे में डेडिकेटेड आयोग बनाया जाए 31 जनवरी तक। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और आदेश दे दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्योंकि चुनाव कराने में लेट हो रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जब गेंद थी वो सरकार के पाले में चली गई थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार ने आनन फानन में एक आयोग का गठन किया। उसके बाद एहतियातन एसएलपी भी दाखिल कर दी। तो एक बड़ी राहत जो है वो यूपी सरकार को भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब ट्रिपल टेस्ट के लिए जो समय है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले पर। बिल्कुल विशाल, भले ही आप थोड़ी मोहलत मिल गई हो, थोड़ा वक्त मिल गया हो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, लेकिन विपक्ष लगातार बार बार यही आरोप लगा रहा है सरकार पर कि वो जानबूझकर चुनाव टालना चाहती थी शुरुआत से ही। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकार पर लगातार जो है ये इस बात का आरोप लग रहा था। और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जो यूपी सरकार है उसका स्टैंड बहुत क्लियर था। सीधे तौर पर कह दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन जो सपा थी, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, हर कोई जो है यूपी सरकार पर निशाना साध रहे थे और इसी बात को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी। और इस बीच चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक याचिका जो है कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। तो शायद यही एक बड़ी वजह थी कि यूपी सरकार जो ये चाहती थी कि चुनाव पर रोक लगे, ताकि प्रॉपर वक्त मिल सके, ट्रिपल टेस्ट हो सके। ओबीसी आरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया था, आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी दे और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दे। क्योंकि जो कोर्ट की सख्त जो टिप्पणी थी इस पूरे मामले को लेकर, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है चुनाव कराए जाएं, अगर लेट हो रहा है तो। राज्य निर्वाचन आयोग को ये निर्देश थे। ऐसे में अगर अधिसूचना जारी हो जाती तब शायद यूपी सरकार के लिए मुश्किल होती और इसीलिए आनन फानन में यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई, एसएलपी दाखिल कर दी और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है विशाल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। ऋषभ मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में। ऋषभ जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का एक आदेश था कि इसमें जो चुनाव है वो 31 तारीख तक हो जाने चाहिए, मतलब जनवरी में हो जाने चाहिए। चुनाव आयोग को ये निर्णय बताया था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि जो चुनाव है तो इससे अब आगे चुनाव, तो यही पूरा देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस प्रकार से देखती है। और उन्होंने जो रोक लगाई वो सिर्फ इससे रोक लगाई है कि चुनाव मत हो, या फिर जो ओबीसी डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया उत्तर प्रदेश में वो जब तक अपनी रिपोर्ट न सौंप दे तब तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव पे रोक लगा दे। ऋषभ जी, यानी कि अभी फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि तुरंत या तो चुनाव में जाएं या फिर ओबीसी आरक्षण के बिना आप चुनाव कराएं, आप यानी कि चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए? तो जी देखिए, अगर ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 6 महीने जरूर समय लेंगे। और ये चुनाव जो जून जुलाई तक का जो रिपोर्ट भी आई थी डेडिकेटेड कमीशन की, उसमें यही कहा गया था कि हम 75 जिलों में जाएंगे और 3 जो सर्वे है उसमें डीएम को शामिल करेंगे और कुछ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो 3 महीने में वो अपनी पहली रिपोर्ट सौंप पाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2-2.5 महीने उन्होंने बताया था कि शासन स्तर तक पूरी रिपोर्ट तैयार होने में लगेगा, तो मतलब टोटल 5 महीने लगेंगे। तो ये जून जुलाई से पहले फिर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। बिल्कुल ऋषभ जी, और जाहिर तौर पर ये भी डर था यूपी सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच जो अधिसूचना है वो जारी हो जाए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। तो कम से कम अब फिलहाल एक राहत के तौर पर मान सकते हैं ये राज्य सरकार के लिए फैसला? जी, राज्य सरकार के लिए जरूर ये राहत की खबर है, क्योंकि राज्य सरकार में जब तक डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना देता है तब तक के लिए चुनाव रुकेंगे। तो राज्य सरकार को जरूर इसमें जब ओबीसी रिजर्वेशन अब वो दे सकते हैं, वरना जिस हिसाब से हाईकोर्ट का आदेश था उस हिसाब से ओबीसी की जितनी भी सीटें थी उनको सामान्य करना था। तो उस समय ओबीसी रिजर्वेशन थोड़ा सा
पॉलिटिकली अगर इसको देखेंगे तो सरकार के लिए ये हानिकारक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जी हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है, 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से SLP दायर की गई थी और अब कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी